हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि अभी अभी मैंने रिसेंट में एक वीडियो अपलोड करी थी कि एमपी गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सी स्कॉलरशिप चलाई जाती है। तो मेरे पास कमेंट सेक्शन में मैंने देखा काफ़ी डाउट आए थे। इंस्टाग्राम पर भी मैंने देखा था कि भैया ऑल इंडिया कोटा वालों के लिए कौन सी स्कॉलरशिप लगती है और हमें अगर मान लो कोई सी स्कॉलरशिप मिलती है तो कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास काफ़ी सारे डाउट आए थे। एक ये भी डाउट था कि भैया अगर हमने किसी अदर स्टेट में एडमिशन लिया है, जैसे कि मान लो अगर मैं यूपी से हूं और अगर मैंने एमपी के किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया है तो मुझे अपनी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किस तरह से स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो इस तरह से मेरे पास काफ़ी सारे डाउट आए थे। तो चलिए आज मैं आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ स्कॉलरशिप के बारे में और यहाँ पर आपको मैं बताऊँगा कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कौन सी स्कॉलरशिप मिलती है, कहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, कैसे आप चेक कर सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मुझे कौन सी स्कॉलरशिप मिलेगी और जो आपको स्कॉलरशिप मिल रही है उसमें कितना अमाउंट मिलता है। तो आज मैं आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ स्कॉलरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए। ठीक है, तो देखिए आपको स्कॉलरशिप जो होती है वो दो तरीके से मिलती है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, दूसरी आपके खुद की स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ एमपी में दो तरह की स्कॉलरशिप चलाई जाती है। मतलब एमपी की जो गवर्नमेंट होती है वो अपने स्टूडेंट को दो तरह की स्कॉलरशिप देती है। एक तो होती है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और दूसरी होती है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी छात्र योजना। तो अगर आप एमपी के स्टूडेंट हो तो इसके रिगार्डिंग मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। वही अगर मैं बात करूं यूपी गवर्नमेंट के द्वारा कौन सी स्कॉलरशिप चलाई जाती है तो इसके भी अलग अलग मतलब स्कॉलरशिप चलाई जाती है। और इसके लिए आपको क्या करना है, यूपी के स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाना है। वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपके गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सी स्कॉलरशिप चलाई जाती है। फिर वही वैसे ही अगर हम बात करें राजस्थान के गवर्नमेंट के द्वारा कौन सी स्कॉलरशिप चलाई जाती है तो वहाँ पर भी आपको क्या करना है, राजस्थान स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाना है। तो वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हालांकि मैं इस वीडियो के एंड में बताऊँगा कि अगर आपने अदर स्टेट में एडमिशन लिया है और आप यूपी से हो या राजस्थान से हो तो आपको कैसे अप्लाई करना है, तो मैं इसकी भी मतलब पूरी जानकारी इस वीडियो में एंड में दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कौन सी स्कॉलरशिप मिलती है और कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, किस वेबसाइट पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट बारे में। तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कई स्कॉलरशिप चलाई जाती है और इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कहाँ पर कर सकते हैं, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। तो आपको गूगल पर जाना है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल सर्च करना है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पर जैसे आएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए आप अबाउट अस करके एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको स्कीम ऑन एनएसपी मतलब नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर कौन कौन सी स्कॉलरशिप स्कीम चलाई जाती है। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की लिस्ट आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंट्रल स्कीम में कई स्कॉलरशिप की लिस्ट आ गई है। जैसे कि बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटीज। तो अगर मान लो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो आप तो आपको ये वाली स्कॉलरशिप मिलेगी, है ना। उसके बाद आप देखिए आप मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे कि बात करते हैं आप मुस्लिम कैटेगरी से बिलोंग करते हो या जैन हो गया, बुद्धिज्म हो गया, मतलब आप माइनॉरिटी में आते हो, ठीक है, या माइनॉरिटी में बिलोंग करते हो तो आपको ये वाली स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इस तरह से आपको कई सारी यहाँ पर लिस्ट दिखाई दे रही होगी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर। अब आपको डाउट होगा कि भैया आपने इतनी सारी लिस्ट तो बता दी, हमें ये तो बताइए कि हम किस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल थे। तो ये आप कैसे चेक कर सकते हैं, उसके लिए आपको सेकंड ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये देखिए आप एप्लीकेंट कॉर्नर। आप जैसे यहाँ पर आएंगे नीचे आप क्लिक करेंगे, स्कीम इन्फॉर्मेशन आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक ऑप्शन, ये देखिए आप, ये देखिए आप चेक योर एलिजिबिलिटी। तो आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट आपको फिलअप कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दिया मध्य प्रदेश। दूसरा, आप जो भी कोर्स कर रहे हैं तो आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कोर्स की लिस्ट आ जाएगी। अगर आप बीएमएस कर रहे हैं तो आपको बीएमएस सिलेक्ट करना है, बीएचएमएस कर रहे हैं तो बीएचएमएस, बीयूएमएस कर रहे हैं तो बीयूएमएस, बीएसएमएस कर रहे हैं तो बीएसएमएस सिलेक्ट करना है। तो आपको यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो आप जो भी कोर्स कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। देखिए आप देखिए ये आपके सामने लिस्ट दिखाई दे रही है, ये देखिए। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे आप नीचे आएंगे
तो यहाँ पर आपको आयुर्वेदा दिखेगा। बैचलर ऑफ आर्ट्स, यहाँ पर आपको कई कोर्स दिख रहे हैं। तो आप जिस भी कोर्स में आपने एडमिशन लिया है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, तो आपको बीए में सिलेक्ट कर लेना, ठीक। उसके बाद आपका रिलीजन जो है, जैसे कि मैंने यहाँ पर हिंदू सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपकी कास्ट, जैसे कि मैंने ओबीसी सिलेक्ट कर लिया। जेंडर मेल, और एनुअल इनकम मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। मान लो मेरी एनुअल इनकम है 35,000, तो ये मैंने एनुअल इनकम यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। एनुअल इनकम सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, अगर आप डिसेबल कैंडिडेट हो, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, तो आपको पीडब्ल्यूडी यस करना है, और अगर आप नहीं हो तो नो। उसके बाद आपको कैप्चा कोड फिल करना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको चेक एलिजिबिलिटी पर जाना है। आप जैसे चेक एलिजिबिलिटी पर जाएंगे तो जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप स्कीम चलाई जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो आप जिस भी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो वहाँ पर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपको ऐसे चेक नहीं करना है। आपको क्या करना है, डायरेक्ट नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन को फिलअप करना है। जब आप सारी इन्फॉर्मेशन को फिलअप कर देंगे उसके बाद वहाँ पर ऑलरेडी आ जाएगा, मतलब आपने जो भी इन्फॉर्मेशन फिलअप की है, आपने जो भी डिटेल प्रोवाइड की है रजिस्ट्रेशन करते समय, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर आ जाएगी कि आप किस किस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। फिर आप जिस भी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो उसके लिए आप क्या कर देना, वहाँ पर अप्लाई कर देना। तो मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। देखिए, तो आपको कहाँ पर आना है, आपको एप्लीकेंट कॉर्नर पर आना है। देखो, होम पर गए, एक मिनट, ये काम नहीं कर रहा है, मैं फिर से यहाँ पर जाता हूँ। रुकिए, फिर से सर्च करते हैं अपन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, ये मैंने यहाँ पर क्लिक किया। ये देखिए, तो आपको कहाँ पर जाना है, एप्लीकेंट कॉर्नर पर जाना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, कुछ गाइडलाइंस दी गई है, इसे आपको रीड कर लेना है, एग्री करना है। एग्री करने के बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आई हैव आधार। तो अगर सबके पास आधार होता है तो आपको आधार पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। फिर आपको गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। गेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपका आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था उस पर क्या आ जाएगी, एक ओटीपी आ जाएगी। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है, कैप्चा कोड फिल करना है और वेरीफाई कर देना है। आप जैसे ही वेरीफाई कर देंगे तो उसके बाद आपको, रुकिए एक मिनट, मैं आपको ले जाता हूँ कैसा। हाँ, ये देखिए, नेट का इश्यू होता है और मैं यहाँ पर लाइव फॉर्म फिलअप करके बता भी नहीं सकता, तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या इस स्क्रीनशॉट लगा के ले आया हूँ। तो देखिए, जैसे हमने देखा था ना, आपने रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया था, आपने फिर आई हैव आधार पर क्लिक किया था। जो भी आपका फिर आधार से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था उसने आपको यहाँ पर मतलब मोबाइल नंबर यहाँ पर आपने फिल कर दिए थे, उस पर ओटीपी आया। ओटीपी जैसे आप फिलअप करते हैं, वेरीफाई पर क्लिक करते हैं, तो उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके आधार नंबर यहाँ पर फिल करना है। फिर आपको गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। तो आपके आधार नंबर से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था, आधार कार्ड से जो भी मतलब मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था, उस पर क्या आ जाएगा, फिर से एक बार ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको फिर से क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद आपको स्कॉलरशिप टाइप, स्कॉलरशिप कैटेगरी, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, मदर नेम, फिर आपको कैप्चा कोड फिलअप कर देना है। मतलब जो भी आपको जो भी आपसे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन पूछी है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। ये स्कॉलरशिप मतलब ये इन्फॉर्मेशन फिलअप कर देने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। तो आप जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, एप्लीकेशन लॉगिन पर आना है, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पर लॉगिन पर आएंगे, लॉगिन फॉर फ्रेश एप्लीकेशन पर आएंगे, तो वहाँ पर आपको आपकी एप्लीकेशन आईडी फिलअप करना है। तो देखो, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके वहाँ पर एक एप्लीकेशन आईडी बनेगी, आपको एक पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा वहाँ पर, तो आपको एक पासवर्ड बन जाएगा वहाँ पर। तो वो एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड को आपको लॉगिन करते समय यूज़ करना है और आपको फिर यहाँ पर कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। आप लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पर पूछी जाएगी, तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है वो सारी इन्फॉर्मेशन को आपको फिलअप कर देना है। जैसे आप फिलअप कर देते हैं
तो उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा जो कि लास्ट स्टेप होगा। लास्ट स्टेप में आपको स्टेट, आपकी होम डिस्ट्रिक्ट, आपकी सब डिस्ट्रिक्ट, आपका विलेज, आपका पिन कोड, हाउस नंबर, जो भी मतलब एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। फिलअप कर देने के बाद जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सी स्कॉलरशिप मिलती है, तो वो जो लिस्ट बताई थी उन स्कॉलरशिप में से आपको जो भी स्कॉलरशिप लगती है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी आपके इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। मतलब आपने जो डिटेल प्रोवाइड की है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करते समय, उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी स्कॉलरशिप लग रही है वो यहाँ पर आ जाएगी। कहाँ पर? स्कीम डिटेल्स में। जैसे कि मान लो मैंने आपको बताया था वहाँ पर बहुत सारी स्कॉलरशिप, जैसे मान लो वहाँ पर एक स्कॉलरशिप प्रगति स्कॉलरशिप करके नाम था स्कॉलरशिप का। अगर मान लो आपने जो इन्फॉर्मेशन या जो भी डिटेल दी है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करते समय, उसके अकॉर्डिंग अगर मान लो आपको वो स्कॉलरशिप लग रही है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी इस इंटरफेस में। फिर आपको उसके लिए अप्लाई कर देना है। अप्लाई कर देने के बाद आपका क्या होगा, जो फॉर्म है वो अप्रूव्ड होगा। एक बार जैसे अप्रूव्ड हो जाएगा तो उस स्कॉलरशिप में जितना भी अमाउंट मिल रहा है वो आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर, देखिए आप जैसे आपने मान लो फॉर्म फिलअप कर दिया, सारी डिटेल आपने दे दी, और अगर मान लो आपकी डिटेल के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं लग रही है तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए आप इस तरह से आपको यहाँ पर लिखा दिखाई देगा कि फॉर यूर सबमिटेड इन्फॉर्मेशन देयर इज़ नो स्कीम अवेलेबल। मतलब जो आपने जो डिटेल वहाँ पर प्रोवाइड करी है उसके अकॉर्डिंग आपको कोई भी स्कॉलरशिप यहाँ पर नहीं लग रही है। ठीक है, तो आपने जो डिटेल दी है ना, आपने जो इन्फॉर्मेशन जो भी यहाँ पर प्रोवाइड की है फॉर्म फिलअप करते समय, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी स्कॉलरशिप आपको लग रही है, जिस भी स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हो, तो वो आपको यहाँ पर इस लास्ट स्टेप में दिखाई देगी। तो अगर मान लो जो भी आपको स्कॉलरशिप लग रही है उसके लिए फिर आपको अप्लाई कर देना है। फिर आपका जैसे ही मान लो वो अप्रूव्ड हो जाता है तो आपके अकाउंट में उस स्कॉलरशिप में जितना भी अमाउंट मिलता है वो आपके अकाउंट में स्कॉलरशिप के फॉर्म में आ जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया हम कैसे चेक कर सकते हैं कि इस स्कॉलरशिप में हमें कितना अमाउंट मिलेगा, तो वो भी आपको मैं बताता हूँ। देखिए उसके लिए आपको क्या करना है, वापस नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आ जाइए आप, है ना। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आइए, मैं बैक करता हूँ यहाँ पर इसको। तो देखिए आप जैसे यहाँ पर आएंगे, स्कीम ऑन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आपको क्लिक करना है, ये नीचे आपको यहाँ पर आना है। देखिए जैसे कि मान लो आपने आपकी डिटेल प्रोवाइड करी, डिटेल प्रोवाइड करते समय मान लो आपकी ये स्कॉलरशिप लग गई, कौन सी, ईशान उदय, मान लो, चलो यहाँ पर क्लिक करता हूँ मैं, मान लो आपको प्रगति स्कॉलरशिप लग गई, तो आपको फिर क्या करना है, इसकी गाइडलाइंस पर आना है। गाइडलाइंस पर आप जैसे आएंगे तो यहाँ पर आपको कितना अमाउंट मिल रहा है इस स्कॉलरशिप में वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो देखिए आप यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्टेट और यूनियन टेरिटरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5000 स्कॉलरशिप, सॉरी ये तो नहीं है यहाँ पर, तो मतलब हाँ, आप जैसे मतलब गाइडलाइन पर आएंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी स्कॉलरशिप अमाउंट मिल रहा है, स्कॉलरशिप के फॉर्म में आपको कितना अमाउंट मिल रहा है। एक मिनट, या तो आप फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पर आएंगे तो ये देखिए ₹50,000 पर एनम, मैक्सिमम 4 ईयर फॉर डिग्री, ये देखिए आप। तो इस तरह से आपको कितनी अमाउंट मिल रही है तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है तो वो भी आपको फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में या गाइडलाइंस में आपको पता चल जाएगा कि इस स्कॉलरशिप के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। हालांकि देखो एलिजिबिलिटी तो आपको वहीं पर पता चल जाएगा, जैसे आप फॉर्म फिलअप करेंगे, है ना, लॉगिन करेंगे, आपकी इन्फॉर्मेशन देंगे, तो आपकी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको जो भी स्कॉलरशिप लग रही है, आप जिस भी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो वो आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। अगर आपको अमाउंट का पता लगाना है तो आपको स्कीम पर आना है, जो भी स्कॉलरशिप का नाम वहाँ पर आया है तो उसके गाइडलाइंस पर क्लिक करना है या FAQs पर क्लिक करना है, तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि इस स्कॉलरशिप में कितना अमाउंट मिलेगा। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपको कौन सी स्कॉलरशिप मिलेगी और कितना अमाउंट मिलेगा, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपको जो सेंट्रल स्कॉलरशिप मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @amanjaswal30 पर फॉलो कर दीजिए। वहाँ पर अगर आपको जो भी डाउट है तो मुझे DM कर लीजिए।
तो मैं आपके सारे डाउट को क्लियर कर दूंगा, अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप के द्वारा कोई भी डाउट हो तो। अब हम बात करते हैं आपका सेकंड डाउट। जैसे कि बात करते हैं कि भैया मैं यूपी से हूँ और मैंने किसी अदर स्टेट में एडमिशन लिया है, तो मुझे अपनी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कौन सी स्कॉलरशिप मिलेगी, और अगर मिलती भी है तो कैसे मिलेगी। तो देखिए, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि यूपी गवर्नमेंट भी कई स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, और अगर आप अदर स्टेट में मतलब पढ़ रहे हैं, अगर आपने ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन लिया है किसी अदर स्टेट में, जैसे कि मान लो आपने एमपी के किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो आपको आपकी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कैसे स्कॉलरशिप मिलेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपकी स्कॉलरशिप पोर्टल पर आना है। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल, यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल, और ऐसे ही आप अदर स्टेट के हो, मान लो राजस्थान के हो, तो ऐसे पता लगा सकते हैं कि आपको क्या करना है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाना है। तो आपको वहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका फॉर्म जो होगा वो क्या होगा, अप्रूव्ड होगा। एक तो कॉलेज लेवल पर होगा, दूसरा आपकी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वो अप्रूव्ड होगा। फिर आप मान लो एलिजिबल होते हैं तो आपको आपकी गवर्नमेंट के द्वारा आपके अकाउंट में जो भी आपकी ट्यूशन फी है कॉलेज की वो आपको मिल जाएगी। तो देखिए, मैं तो बात करता हूँ अभी यूपी की। तो देखो, यूपी स्कॉलरशिप पर आप आएंगे ना, तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आप जैसे यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, प्री मैट्रिक, दूसरा आपको यहाँ पर दिखाई देगा पोस्ट मैट्रिक आउटसाइड स्टेट। तो इस तरह से यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। अब आपने यहाँ पर देखा होगा कि भैया ये प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक क्या होता है। तो देखो, प्री मैट्रिक का मतलब क्या होता है कि जो फर्स्ट से क्लास 10th तक जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है उसे हम प्री मैट्रिक बोलते हैं, और 11th हो गया, 12th हो गया, या आप अंडर ग्रेजुएशन कोर्स को ऐसा कर रहे हैं तो उसमें जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है उसे हम बोलते हैं पोस्ट मैट्रिक। तो इस तरह से यहाँ पर प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक में डिफरेंस होता है। तो देखिए, अगर आप देखो, अगर आपने यूपी के कॉलेज में एडमिशन लिया है और आप यूपी स्टेट से ही बिलोंग करते हो, तो आपको क्या करना है, थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करना है, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की डेट आएगी तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपका फॉर्म अप्रूव्ड होगा। अप्रूव्ड होने के बाद आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगर मान लो आप यूपी से हो और अगर आपने अदर स्टेट में एडमिशन लिया है, तो आपको जो 4th ऑप्शन दिखाई दे रहा है पोस्ट मैट्रिक आउटसाइड स्टेट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस वेबसाइट को लगातार चेक करते रहना है। जैसे ही फॉर्म की डेट आएगी फॉर्म फिलअप करने की, तो आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। आपका फॉर्म फिर क्या होगा, अप्रूव्ड होगा कॉलेज लेवल पर। फिर आपके जो स्टेट गवर्नमेंट है या स्कॉलरशिप पोर्टल है वो आपके फॉर्म को अप्रूव करेंगे। जैसे आपका फॉर्म अप्रूव हो जाता है तो आपके अकाउंट में स्कॉलरशिप आ जाएगी। ठीक वैसे ही अगर आप राजस्थान से हो तो राजस्थान स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाना है, वहाँ पर आपको क्या करना है, फॉर्म फिलअप करना है। तो आपका एक तो कॉलेज लेवल पर होगा और एक आपके जो स्कॉलरशिप पोर्टल द्वारा जो फॉर्म वेरीफाई करते हैं या अप्रूव करते हैं तो वो वेरीफाइड होगा या अप्रूव्ड होगा। जैसे आपका मान लो फॉर्म अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद आपको आपकी गवर्नमेंट के द्वारा स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल दी है स्कॉलरशिप के बारे में। मैंने आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में भी बताया, मैंने आपको बताया कि अगर आप अदर स्टेट में पढ़ रहे हैं, अगर आपने अदर स्टेट में एडमिशन लिया है तो आपको आपकी गवर्नमेंट के द्वारा कैसे स्कॉलरशिप मिलेगी, आप सेंट्रल से कैसे ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको स्कॉलरशिप के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। अब देखिए, अब आपको डाउट होगा कि भैया हमें सेंट्रल से लेना चाहिए स्कॉलरशिप या स्टेट से लेना चाहिए। तो देखिए, अगर मान लो आपकी स्टेट गवर्नमेंट कोई स्कॉलरशिप दे रही है तो आपको आपकी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही स्कॉलरशिप लेना है। क्योंकि देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जब आप चेक करेंगे स्कॉलरशिप, अलग अलग स्कीम के स्कॉलरशिप अमाउंट को, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बहुत कम स्कॉलरशिप मिलती है। कई स्कीम में 5,000 मिल रहा है, किसी स्कीम में 10,000, 12,000, 20,000, 25,000, बस इससे ज़्यादा स्कॉलरशिप वहाँ पर नहीं मिलती है। और वहाँ पर क्या होता है, थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है स्कॉलरशिप, और मतलब थोड़ी देर से भी वहाँ पर स्कॉलरशिप आती है, अप्रूव होने में वहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर आपको आपकी गवर्नमेंट कोई स्कॉलरशिप दे रही है तो आपको आपके
गवर्नमेंट के द्वारा ही स्कॉलरशिप को लेना है, ठीक है। और आप दो जगह से स्कॉलरशिप नहीं ले सकते। अगर आपने सेंट्रल से ली है तो आप स्टेट से नहीं ले पाएंगे, और अगर आपने स्टेट से ली है तो आप सेंट्रल से नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको वही बोलूँगा कि अगर आपकी स्टेट कोई स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है तो आपको आपकी स्टेट के गवर्नमेंट के द्वारा ही आपको स्कॉलरशिप लेना है, ठीक है। तो आई होप आपको स्कॉलरशिप के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, तो इसी के थ्रू आपको वहाँ पर स्कॉलरशिप मिलेगी, तो आप वहाँ पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर फॉलो कर लीजिए, तो वहाँ पर मैं आपके सारे डाउट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।